तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग झारखंड को जो लेके चल रहा था उसके लेके और एक वीडियो लेके आए हैं और आज इस वीडियो में जानेंगे झारखंड के प्रतीकों के बारे में। झारखंड के क्या चिन्ह है, झारखंड का क्या पशु है, उसके झारखंड के पक्षी कौन है, राजकीय पशु राजकीय पक्षी के बारे में डिटेल से इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आते हैं सीधे और बात करते हैं हम लोग सबसे पहले राजकीय प्रतीक में राजकीय चिन्ह क्या है। तो राजकीय चिन्ह में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इमेज लगा हुआ है दो ठो। आप ये जो पहले जो चार जे अक्षरों के बीच में जो अशोक चक्र था वो पहले का था, लेकिन अब जो है आपको इस टाइप का आपको लोगो देखने को मिलेगा झारखंड का राजकीय चिन्ह में। आपको इस टाइप का देखिए ये, तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं कि आखिरकार इसमें क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले देखिए बीच में आपको ये क्या दिखेगा, अशोक चक्र है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो आपका है ये क्या आपका अशोक चक्र, ठीक है। उसके बाद बोल रहे उसके बाद घेरे में झारखंड के लोग अगला घेरा है। यहाँ पर इस घेरा के बाद यहाँ वाला घेरा में देखिएगा तो झारखंड के लोग दिखा रहा है, यहाँ पर अच्छे से देखिएगा। तो ये झारखंड के लोगों के बारे में बताया गया, ठीक है। अब इसको अगर देखिए इसके बाद बोल रहा है तो उसके बाद पलाश के पुष्प और उसके बाद की क्या है आपका हाथी को दर्शाया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले जो आपको क्या मिलेगा झारखंड के लोग, उसके बाद पलाश के फूल और सबसे लास्ट में क्या होगा हाथी का। अब इसको हम लोग इस प्रकार हम लोग डिटेल से आपको दिखा सकते हैं। इसको तो देखिएगा आप इसको जब इसको हम लोग बढ़िया से देखिएगा तो सबसे पहले आप देखिएगा कि ये हमारा जो है ये अशोक चक्र हो गया, बीच बीच में सतमे जयते लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखिएगा यहाँ पर जो दिखा रहा है ये लोग जो दिख रहे हैं आपके यहाँ से, ये सब झारखंड के लोगों के बारे में बताया। अगला घेरा में आपको क्या दिखाया, पलाश के फूल जो है पलाश फूल है उसको दिखाया गया और इसके बाद जो घेरा में है वो कहीं न कहीं हाथी को दर्शाया गया है। तो याद रखिए कि ये पूरा नया लोगो है जो झारखंड का है, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे आते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए राजकीय पक्षी है ना, ये राजकीय चिन्ह जान लिया। अब हम लोग जानेंगे कि राजकीय पक्षी कौन है। तो राजकीय पक्षी झारखंड का क्या है, कोयल, ठीक है। कोयल तो हम लोग जानते हैं आसानी से कि झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल है, लेकिन उसका जो साइंटिफिक नेम पूछता है वो हम लोग फंस जाते हैं, एग्जाम में अक्सर ये पूछता है। तो ये इसको याद रखिएगा यूडाइनेमिस जो अस्कोलोपेकस, थोड़ा तोड़ के पढ़िएगा इसको आसानी से। क्या हो गया यूडाइनेमिस, इसको याद रखिएगा यूडाइनेमिस, ठीक है। यूडाइनेमिस दो बार बोलिएगा ना याद हो जाएगा। यूडाइनेमिस क्या होगा अस्कोलोपेकस, अस्कोलोपेकस प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा यूडाइनेमिस अस्कोलोपेकस। ये किसका नाम है, राजकीय पक्षी जिसे हम लोग कोयल कहते हैं, ये है। उसके बाद अगर बात करते हैं ये आपको दिख रहा होगा राजकीय जो है एक कोयल को इमेज आपको देख सकते हैं। राजकीय पशु का बात करते हैं तो क्या है हाथी, ठीक है। और हाथी का जो हम लोग साइंटिफिक नेम क्या होता है एलिफस मैक्सिमस, एलिफस मैक्सिमस, ये नाम क्या हो गया राजकीय पशु हाथी का। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को एक बार याद कर लीजिएगा दोनों। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं जबकि राजकीय पुष्प की बात करते हैं, फ्लावर क्या है फूल क्या है, तो उसका नाम क्या है पलाश। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है पलाश, इसी कहते हैं हम लोग ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा याद रखिएगा क्या नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, राजकीय पुष्प पलाश, उसका जो साइंटिफिक नेम क्या है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। यही बात करते हैं, ये पलाश का फूल आपको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए राजकीय वृक्ष का बात करते हैं तो ये आपका हो गया साल, ठीक है। ये साल का वृक्ष आपको, ये जिसे हम लोग साइंटिफिक नेम क्या हो गया सोरिया रोबस्टा, यहाँ लिखिएगा सोरिया रोबस्टा, ये हो गया राजकीय वृक्ष। आगे आते हम लोग, ये आपको दिख रहा होगा जो मैंगो, सबको आप लोग खाए होंगे मीठा मीठा, ठीक है। ये हमारा राजकीय फल है जिसे कहते हैं आम, है ना। और आम को हम लोग क्या कहते हैं मैंगीफेरा या मैंजीफेरा भी बोलते हैं। तो मैंगीफेरा इंडिका है ना, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो से मैंगीफेरा और इंडिका, ये आपका क्या हो गया राजकीय फल, राजकीय फल आम। तो यहाँ से आसानी से आपको सब समझ में आ गया, राजकीय फूल राजकीय पक्षी राजकीय फल ये सब हो गया। आगे आते हैं हम लोग, अब उस कुछ यहाँ के जानकारी ले लेते हैं झारखंड के बारे में कि क्या क्या यहाँ फेमस है। तो पूछेगा कि स्वतंत्र रूप से जो है समुद्र में गिरने वाले नदी कौन सा है। तो झारखंड में कौन सा ऐसी नदी है जो कि डायरेक्ट किसी और नदी से जाके मिलती नहीं है, डायरेक्ट वो कहाँ जाके मिलती है समुद्र में जाके गिरती है। तो वो नदी कौन सी है स्वर्ण रेखा नदी। तो ये अक्सर पूछता है कि कौन सी ऐसा नदी है झारखंड में जो कि स्वतंत्र रूप से कहाँ जाकर गिरती है समुद्र में गिरती है, उसका नाम क्या है स्वर्ण रेखा नदी। आगे आते हैं सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछेगा कि झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल क्या है जलप्रपात है, वह क्या है बोलो
बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो कि कहाँ पर है, लातेहार जिला में प्रेजेंट है, वो कौन है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। अगला क्वेश्चन से दिया गया है अगला पॉइंट कि दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, पहला तो हो गया बूढ़ा घाघ जलप्रपात, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो हुंडरू जलप्रपात, जो कि रांची में है, ये बहुत ही फेमस है, जो कि रांची में स्थित है, वो दूसरा है, पहला पूछेगा बूढ़ा घाघ। सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंची चोटी जिसे पूछते हैं वो क्या है, पारसनाथ, पता है पारसनाथ, जो कि गिरिडीह में आपको स्थित है, ये सबसे ऊंची शिखर के रूप में है, जो आपको जैन धर्म लोगों के लिए फेमस है। यहाँ दूसरा सर्वोच्च शिखर, दूसरा उसके बाद वाला पूछेगा क्या होगा, एक सर्वत पहाड़ी है, जो कि गढ़वा जिला में स्थित है, सर्वत पहाड़ी। आगे आते हैं हम लोग, पहाड़ों की मल्लिका के नाम से प्रसिद्ध कौन है, तो पहाड़ों की मल्लिका झारखंड के पूछेगा, पहाड़ों की मल्लिका मतलब बहुत सारे पहाड़ है, वहाँ पर सुंदर सुंदर पहाड़ों की नज़ारा देखने को मिलता है, वो कौन है, नेतरहाट, जो कि छोटा नागपुर में पठार में स्थित है, छोटा नागपुर में स्थित है, कौन है, नेतरहाट, ठीक, जो कि लातेहार जिला में आती है। झारखंड राज्य के आंतरिक जिले कौन है, तो देखो झारखंड राज्य के आंतरिक जिले कौन है, मतलब लोहरदगा और खूंटी, जब इसका पिछले वीडियो में आपको मैप में दिखाए थे कि ये किसी जो है दूसरे स्टेट से ये वो टच नहीं होता है, मतलब वो स्पर्श नहीं करती है, दैट मींस इसे हम लोग आंतरिक जिला कहते हैं, माने किसी से वो दूसरे जिले से वो नहीं होता, जिसका नाम क्या है, लोहरदगा और खूंटी। राजकीय भाषा यहाँ की क्या है, हिंदी है ना। उसके बाद द्वितीय राजकीय भाषा कौन है, उर्दू, ठीक है, उर्दू द्वितीय भाषा है। उसके बाद बहुत सारा और भी यहाँ भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि आपका अन्य भाषाएं संथाली, मुंडारी, उराव हो गया, कुड़ुक हो गया, कुड़ुक को हम लोग कुरुक भी कहते हैं, ठीक है, हो गया, फिर खड़िया हो गया, कुरमाली, पंचप्रगनिया, खोरठा, नागपुरी, बांग्ला और उड़िया, सब जो द्वितीय भाषा के रूप में भी कभी कभी बोला जाता है, लेकिन अन्य भाषा में भी आप याद रखिएगा, द्वितीय भाषा में पूछेगा तो ज़्यादा याद रखिएगा कौन है, उर्दू, ठीक है। और एक बार याद रखिएगा संथाली, मुंडारी, उराव, कुड़ुक, कुरुक भी हो, खड़िया, कुरमाली, पंचप्रगनिया, खोरठा, नागपुरी, बांग्ला और उड़िया, ठीक है, ये अन्य भाषाएं हैं। उसके बाद देखिए लिखा है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल झारखंड की भाषा कौन सी है, तो संथाली, ठीक है। यहाँ पूछेगा कि जब झारखंड के 8वीं अनुसूची जब तैयार हो रहा था, उसमें से कौन सा झारखंड की कौन सी भाषा शामिल किया गया है, उसका नाम क्या बोलो, संथाली। संथाली भाषा की लिपि कैसे, जैसे हम लोग हिंदी की जो लिपि होता है वो देवनागरी हो गया, इंग्लिश का रोमन हो गया, उस तरह संथाली भाषा की जो लिपि होती है वो क्या होती है, तो उसको याद रखिएगा, ऑल चिकी, है ना, ऑल चिकी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि संथाली भाषा की लिपि क्या है, तो बोलेगा ऑल चिकी। सर्वाधिक तीर्थ यात्रा वाला शहर, सबसे ज़्यादा तीर्थ लोग कहाँ जाते हैं, तो आपको पता ही है कि सावन में पूरा भीड़ लगता है, कहाँ पर, देवघर में, ठीक है, जो भगवान शिव शंकर के लिए है। और इसके बाद देखिए कि सबसे बड़ा चिड़ियाघर बोकारो चिड़ियाघर है ना, ये बोकारो में स्थित है, बोकारो सिटी में, जो कि आपका बोकारो जब जाइएगा तो सेक्टर 4 में स्थित है ये बोकारो चिड़ियाघर। स्टील नगरी के नाम से कौन है, तो स्टील नगरी के नाम से हम लोग किसको कहते हैं, टाटा नगर की, जो कि जमशेदपुर में है, जमशेदपुर को हम लोग टाटा नगर के नाम से जानते हैं, ये हो गया। अब हम लोग देखिए कि ये इसके बाद एक जो है कंटिन्यू, इसके जो और सब जो है पॉइंट को, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। अब इस चैनल में आपको झारखंड से रिलेटेड और भी जानकारियाँ मिलती रहेगी, तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।